हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, विषय ये कि हम कृष्णा को भोग क्यों लगाएं, कैसे लगाएं, कितना लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं, है ना। हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं भोग लगाना है, क्यों लगाना है, बहुत सारी बातें दिमाग में आती है। देखिए, कृष्णा और कृष्णा का नाम अलग नहीं है, कृष्णा और कृष्णा का विग्रह अलग नहीं है, कृष्णा और कृष्णा का पास टाइम अलग नहीं है, कृष्णा और कृष्णा के शब्द अलग नहीं है, कृष्णा और कृष्णा का जगह अलग नहीं है, और कृष्णा और कृष्णा की लीला भी अलग नहीं, नॉन डिस्टिंक्ट। कृष्णा और कृष्णा की ये सारी चीजें अलग नहीं है ना। चलिए, तो कृष्णा ये करते क्यों हैं? कृष्णा हम लोगों से चाहते हैं कि हम भोग लगाएं, है ना। कृष्णा क्यों चाहते हैं कि भोग लगाएं? कृष्णा बोलते हैं 9.26 में, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है तो मैं स्वीकार करता हूं। क्यों करते हैं? क्या जरूरत पड़ी? कुछ तो कारण रहा होगा, कृष्णा ऐसा करते हैं। और बस उतना ही नहीं, कृष्णा बोलते हैं जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, सब कुछ मुझ पे अर्पित करते हुए करो। कृष्णा तो आत्मा राम है, कृष्णा को तो ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, फिर क्यों अर्पित करते हुए करो? ऐसा लग रहा है कृष्णा तो इंपॉर्टेंस चाहते हैं, है ना। कुछ तो गड़बड़ है। चलिए देखते हैं। इतना ही नहीं, कृष्णा उसका ठीक विपरीत भी बताते हैं, अगर ये अर्पित नहीं करोगे तो क्या होगा। श्री विष्णु के ये यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कार्य करो, नहीं तो बंधन में बंध जाओगे, ऐसे मुक्त हो जाओगे अगर श्री विष्णु के लिए करो। और इसके बाद ये भी बोलते हैं, यहीं पे नहीं रुकते, कृष्णा ये भी बोलते हैं, अगर कोई भी मुझे अर्पित किए बिना कुछ खाता है तो वो पाप खाता है। मतलब कृष्णा को अर्पित करना ही करना है। एक तरफ तो बोलते हैं कि अपनी अर्पित करोगे तो पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे, है ना। फल तोड़ने में भी पाप होता है, पत्र तोड़ने में भी पाप होता है, पुष्प तोड़ने में भी पाप होता है, तो पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। और दूसरा, कृष्णा बोलते हैं अगर नहीं करोगे तो पाप में चले जाओगे। मतलब इधर पाप से मुक्त कर रहे हैं, उधर पाप में जाना भी है। अच्छा, पर ये सब कर क्यों रहे हैं? कृष्णा कोई भी चीज ऐसे ही तो नहीं करते, सबका कुछ ना कुछ रीजन रहता है। क्या रीजन है इसका? क्या रीजन है? क्या रीजन है? चलिए, कृष्णा वो भी रिवील करेंगे। कृष्णा क्या बोलते हैं? भगवत गीता दिस इज 4.9, हे अर्जुन, जो मेरे अविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह शरीर छोड़ते समय इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। कृष्णा क्या बोलते हैं? मेरे धाम को आ जाओगे कब? जब मेरे बारे में जानोगे। देखिए, कृष्णा के बारे में जानना एकदम असंभव सा है, क्योंकि हजारों में से कोई एक जानने का प्रयास करता है ना। तो जानना असंभव सा है ना, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट, बट पूर्णतया असंभव नहीं है। भक्त जान सकते हैं। देखिए, हम सभी का हृदय मलिन है ना। हृदय कैसा है? एकदम दूषित। कृष्णा ये जो ऑफर करने वाली बात है ना, उससे अगर हम कृष्णा को सब कुछ ऑफर करें, बस खाना ही नहीं, सब कुछ ऑफर करना है ना, तो हम दो काम करेंगे। पहला, कृष्णा को 24 घंटे याद रखेंगे। दूसरा, हम सारी चीजों में प्योरिटी लाएंगे और चेतना को शुद्ध बनाएंगे, है ना। तो कृष्णा क्या चाहते हैं? कृष्णा चाहते हैं कि हमारी चेतना शुद्ध हो जाए, ताकि हम कृष्णा के जन्म और कर्मों के बारे में जान पाए, दिव्यता जान पाए,
देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था। देखिए जो भक्त होते हैं वो 24 घंटे भी अगर कृष्णा की पास टाइम के बारे में बात करें तब भी उन्हें संतुष्टि नहीं होती। उनको लगता है अभी भी मैंने पूर्ण तरीके से कृष्णा के लिए कार्य नहीं किया। दे आर नेवर सेटिस्फाइड, पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होते। कृष्णा के लिए कितना भी काम करना पड़ जाए पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होते, है ना। तो कृष्णा हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। सोच के देखिए अगर कृष्णा ने ये सब नहीं किया होता, है ना, ये सब नहीं किया होता, है ना, कि कुछ भी तुम मेरे को ऑफर कर सकते हो, तुमको जो करना करो ना, मैं तो आत्मा राम हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, तुमको जो करना करो, जो खाना खाओ, जो जहां जाना जाओ। तो हम कृष्णा के प्रति चेतना कैसे लेके आते? और देखिए, और चेतना नहीं, पाप कर्म करने लग जाते। और अभी एक्चुअली मेरा हृदय बहुत ही ज्यादा जल रहा है, मुझे एक टॉपिक के बारे में बात करनी थी, बट करेंगे वो बाद में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनस्क्रूपलस पीपल, जो एकदम अधम अधम एकदम गिरे हुए व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, 10वें कैंटो पे जाते हैं और वो 5 चैप्टर पे जाते हैं और कृष्णा की रास लीला के बारे में बात करते हैं। सबसे अधम व्यक्ति, द पोर्शन ऑफ दिस पोर्शन ऑफ श्रीमद् भागवतम इज कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ द ग्रेट लिटरेचर। अब आप बात समझिए, करना क्या है, कृष्णा के जन्म और कर्मों के बारे में जानना है, इसके बारे में भी जानना है, परंतु क्वालिफाइड होने के बाद। ऐसा थोड़ी ना है अगर स्कूल जा रहे हैं तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 2 3 4 5 6 कुछ पढ़ा ही नहीं और सीधा 12th का एग्जामिनेशन देने बैठ गए। कर सकते हैं क्या? सीधा आईआईटी का एग्जामिनेशन देने बैठ गए? नहीं भाई, मेरे को तो आईआईटी जाना है तो मैं तो आईआईटी का एग्जामिनेशन दे रहा हूं और कुछ मेरे को देना ही नहीं है, सीधा एमबीए का एग्जामिनेशन देना है। कर सकते हैं? क्वालिफाइड तो होने चाहिए। पर अनस्क्रूपुलस लोग क्या करते हैं, जो एकदम अधम व्यक्ति होते हैं, वो चले जाते हैं, सीधा चले जाएंगे, है ना। आज भी देख रहे हैं कि कुछ लोग राधा रानी महारानी के बारे में कितने अपशब्द बोल रहे हैं, है ना, कितनी बुरी तरीके से चित्रण कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे बाद में। परंतु देखिए क्या होता कि हम कभी भी इतने क्वालिफाइड तो हो ही नहीं पाते। कृष्णा हमें डे टू डे लाइफ में हर बार ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम अपना शुद्धिकरण कर पाए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कृष्णा की बात मान करके अपने आप को शुद्ध करते हैं, है ना। और कृष्णा का चिंतन 24 घंटे कर सकते हैं प्रसाद ऑफर करते समय। दूसरा पर्सपेक्टिव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जब कोई एक भक्ति के रास्ते पे चल जाए तो उसे इसी प्रकार देखना चाहिए। कोई भी पूछते हैं कितनी बार ऑफर करें, है ना, कितनी बार ऑफर करें, ये ऑफर करना है, कितनी बार ऑफर करें प्रसाद, कितनी बार ऑफर करना चाहिए। एक बात बताइए, आपको कितनी बार भूख लगी? आपको कितनी बार भूख लगी? आपको भूख लगी है, कृष्णा को भूख नहीं लगी। जो भी कुछ खाएं, कृष्णा ने साफ साफ बोला, जो भी कुछ खाएं हमेशा ऑफर करें। तो हमेशा ऑफर कीजिए ना। हमें कृष्णा को बाल रूप में जानना चाहिए कि जो भी हम खा रहे हैं, हमको भूख लग रही है, कृष्णा को भी तो भूख लग रही है ना। तो कृष्णा को ऑफर करते ही हुए खाएं, बिना कृष्णा को ऑफर किए हुए कुछ भी ना खाएं, है ना। प्रयास करें, कुछ भी बुरी चीजों हैं वो सारी चीजों से हम लोग पार पा लें, नेगेटिव चीजें जो भी हैं वो सारी चीजों से पार पा लें, है ना। और कृष्णा को ऑफर करते ही हुए सारा चीज का भोग करें, है ना। देखिए इमीडिएटली तो नहीं, पर फाइनली शुद्धि आ ही जाएगी, है ना। अगर हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे, शुद्धि आ जाएगी। तो कृष्णा की बातों का पालन करें, और कृष्णा हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं शुद्धिकरण का, तो उसका पालन करते हुए शुद्ध हो जाए।
देखिए, कृष्णा को ना तो कोई कर्म करने की जरूरत है, ना हमें शुद्धि के रास्ते पे ले जाने की जरूरत है, ना हम कृष्णा लोक चले जाएं, इसमें कृष्णा का कोई बेनिफिट है एक्सेप्ट एक पिता हमेशा ही खुश होगा, एक पिता का हृदय हमेशा ही खुश होगा। तो और कोई कृष्णा का बेनिफिट नहीं है, परंतु फिर भी कृष्णा हमारे लिए करते हैं, क्योंकि कृष्णा हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम। इस प्रेम को समझें और भक्ति करें। हरे कृष्ण।